हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द कॉर्पोरेट करियर शो में, जिसमें मैं और कुशल हैं आपके साथ। और आज का मुद्दा रहेगा हमारे पास वो कागज़ का टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो दिलवाता है आपको पहला चांस बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर से मिलने में, और जो बताता है आपके बारे में बहुत कुछ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। कुशल, किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं? रेज्यूमे फॉर्मेट। यस, रेज्यूमे फॉर्मेट एक बहुत ही जो है बहुचर्चित, मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन रहता है कि सर रेज्यूमे फॉर्मेट क्या होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आर्टिकलशिप के लिए। तो हम आज बेसिकली जो है बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या जो है रेज्यूमे फॉर्मेट होना चाहिए, जिसके चलते आप लोगों को एटलीस्ट एक जो ब्रेक मिलना होता है वो मिल सकता है। तो चलते हैं सीधा कुशल के पास। कुशल, सबसे पहले तो भाई वेलकम अगेन टू द कॉर्पोरेट करियर शो। वैसे तो वेलकम करना नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों ही होस्ट हैं, है ना? राइट। थैंक यू सर। हम दोनों ही होस्ट हैं, बट फिर भी एक बार मैं बोलता हूँ यार, वेलकम अगेन। और अब मुझे बताना शुरू करो कुशल कि रिज्यूमे फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होनी चाहिए। राइट सर। तो ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है और ये तो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल के टाइम में, क्योंकि रेज्यूमे जो है वही एक मतलब डिसाइड करता है कि वेदर अ कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड और नॉट। तो इट्स हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट कि रेज्यूमे जो है वो अच्छे से ड्राफ्ट करना चाहिए और उसमें हम्म। क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। तो रेज्यूमे के बारे में सबसे पहले बताओ तो सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि उसके साथ आप जब भी रेज्यूमे अपलोड करोगे या हम्म। फिर कहाँ पर भी मेल फॉरवर्ड करोगे तो उसके साथ एक कवर लेटर अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम्म। कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कवर लेटर जस्ट शोज कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड यू आर जस्ट राइटिंग कि रेज्यूमे में मतलब मैंने मेरा रेज्यूमे अटैच किया है एंड आई हम्म। एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कवर लेटर अटैच करना रेज्यूमे के साथ, बिकॉज दैट शोज अ गुड इंप्रेशन कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब इन दैट कंपनी। राइट, ये हो ग्रेट। गया सबसे पहले एडवाइस। एक मैं इसमें पॉइंट बोलना चाहूँगा, जैसे हमने शॉर्ट लिस्टिंग बोला, तो आप समझ रहे हैं कि आपका नाम, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई थिंक वो जो है वो डिसाइड करता है आपका रिज्यूमे। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है वो, कि भाई एचआर ने आपका पेपर उठाया और आपके जैसे और बहुत सारे पेपर्स हैं उनके पास। अब वो पेपर में क्या लिखा है ऐसा, जैसे कवर लेटर एक चीज़ बता दी, हम आगे भी और बात करेंगे, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आपको कॉल आने वाला है इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। ग्रेट। कुशल, कवर लेटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओगे, क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर कवर करनी चाहिए हमें कवर लेटर के अंदर? राइट, सो कवर लेटर एकदम नॉर्मल होता है, एकदम प्लेन और सिंपल रहेगा। हम्म। उसमें कुछ आपके मतलब ऐसे कुछ टेक्निकल जार्गन्स नहीं यूज करने हैं, कुछ भी ऐसे हाई फंडू वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। हम्म। उसमें एकदम नॉर्मली कैजुअली लिखना है कि आई एम अटैचिंग हियर विद माय सीवी माय हम्म। रेज्यूमे, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और हम्म। कुछ दो तीन पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइक आपका रैंक क्या है, जो भी अगर आपका रैंक आया है या फिर आपने कहा से आर्टिकलशिप की है और हम्म। आप कौन से प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो। तो इट्स राइट। अ वेरी सिंपल एंड प्लेन टेक्स्ट जो आपको सिर्फ एचआर को देना है ताकि एचआर को समझे कि ये बंदा कौन से प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है एंड ही इज जेन्युइनली विलिंग टू कम इन माय ऑर्गेनाइजेशन। राइट। तो राइट। अ वेरी प्लेन एंड सिंपल टेक्स्ट, दैट्स इट। राइट। तो अपना आप आर्टिकलशिप के बारे में कुछ लिख सकते हैं, कोई आपकी बेस्ट अचीवमेंट जो आपको लगती है वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राइट। रैंक हो, कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। और तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद, तो आप वो ज़रूर लिख सकते हैं। हाँ जी। राइट, ग्रेट। तो ये हो गया एब्सोल्युटली। कवर लेटर का। तो आपने बोला कि बिल्कुल प्लेन सिंपल, एकदम टू द पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज, बस अपनी बेस पॉइंट्स क्या हैं आपके पास हाईलाइट करने के, वो आपने बता दिया। राइट। राइट, बहुत और बढ़िया। एकदम लंबा भी नहीं लिखना है कवर लेटर, क्योंकि एचआर के पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। तो यू हम्म। जस्ट हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ सो दैट योर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड और उनको पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए। राइट। ग्रेट। चलिए अब आते हैं मेन रिज्यूमे के ऊपर कि कैसे उसकी जो है शुरुआत राइट। करनी है। राइट, एब्सोल्युटली। तो अभी रेज्यूमे के फॉर्मेट के बारे में बताओ तो देर आर वेरियस फॉर्मेट्स, ठीक है। तो हम्म। बहुत सारे फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं थ्रू हम्म। आउट द ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं तो एक ही फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, जहां हम्म। पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ऊपर नाम, हम्म। एज, हम्म। एड्रेस और लिंक्डइन की आईडी दे दी। मैं हम्म। ऊपर ये लिख देता हूँ मेरा। हम्म। उसके बाद मैंने अचीवमेंट्स लिख दिया। अचीवमेंट्स एज इन मैंने सब एकेडमिक जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स है वो सब लिख दिया। हम्म। जैसे जो भी कोर्सेज किए आपने, हम्म। सीए किया है तो उसका पूरा डिटेल लिख दो, सीपीटी कब किया है, आईपीसीसी कब किया है, फाइनल्स कब किया है। फिर अगर कोई रिमार्क्स है या कोई अचीवमेंट है, आपको कोई अवार्ड मिला हो या हम्म। कुछ भी, अगर आपके वो वही फेज में कुछ रहा तो रिमार्क्स के कॉलम में मैं अवार्ड लिख देता था। जैसे मैंने रिमार्क्स के कॉलम में ऑल इंडिया रैंक 5, हम्म। 5 और 6 लिखा था। हम्म। फिर उसके बाद 10th और 12th के मार्क्स लिखे थे और उसके बाद अगर बीकॉम किया था तो बीकॉम का जो भी यूनिवर्सिटी है और टाइम लिख दिया था। राइट। तो ये जो भी एकेडमिक्स पहले कवर हो गया एक टैबुलर फॉर्मेट में, जहां राइट। पर क्लियर समझ जाए कि टेबल इसने क्या क्या क्वालिफिकेशंस किए। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले। राइट। और टेबुलर यहाँ पर भी फॉर्मेट बोल्ड में, कर लेना। टेबुलर फॉर्मेट में अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके अंदर आपकी क्या अचीवमेंट्स, क्या आपके पास एक्स्ट्रा राइट। चीज़ रही, वो आपने हाईलाइट कर देनी है। ग्रेट। हाँ जी। राइट, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर एवरीवन हु आर लिसनिंग दिस।
तो राइट, मैं मेरा रेज्यूमे का लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने ग्रेट। लिंक्डइन पे ऑलरेडी शेयर कर लिया है वो। तो हुँ, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि एक फॉर्मेट मेरा कैसा रेज्यूमे था। सिंस आई राइट, हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड इन आदित्य बिरला ग्रुप, आई डोंट माइंड शेयरिंग माय रेज्यूमे विद ऑल राइट, ऑफ यू। यू राइट, कैन सिंपली डाउनलोड द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड एडिट द रेज्यूमे एज पर योर ओन, लाइक योर ओन अचीवमेंट्स एंड योर ओन हाइलाइट्स। बहुत ही तो बढ़िया। आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा वो। राइट, राइट, राइट। आई थिंक ये काफ़ी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि कुशल का रिज़्यूमे हम हाँ। लोग देखना चाहते हैं। तो आई थिंक कुशल ने डिसाइड कर लिया फाइनली कि भाई ये लो। और बस मैं बताना चाहूँगा कुशल अभी अनमैरिड है। एनीवेज़ चलिए, हाँ जी, कुशल तो अपनी अपने सारी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो अपने अगर हाँ। हम अभी भी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, अगर आप भी वो लिंक आप मुझे सेंड कर दोगे, तो हम्म। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द रिकॉर्डिंग हम अभी या भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ या यू श्योर। हाँ, श्योर, तो मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। हाँ। कर दो। हाँ जी गाइस, तो आपको इस समय स्क्रीन पे जो है वो विजिबल भी होगा। और ये है बिल्कुल स्क्रीन पे कुशल का जो है रिज्यूमे। ग्रेट कुशल, हाँ जी हम्म। बताएं। तो सबसे पहले आपने जैसे बताया कि यहाँ पे आपने बेसिकली ये टेबुलर फॉर्मेट में जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, राइट? राइट। राइट। सर ग्रेट, थोड़ा सा सिर्फ जूम इन करना ना, हाँ बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। जूम इन कर लेना। हाँ, ये लीजिए। या परफेक्ट परफेक्ट। हम्म, हम्म। तो पहले सबसे पहले टैबुलर फॉर्मेट में ये लिख दिया कि जो भी रिमार्क्स है और जो भी मेरे सीए फाइनल इंटरमीडिएट फाउंडेशन के मार्क्स है वो लिख दिया। हम्म, और अगर आपने कोई दूसरा कोर्स वगैरह किया तो वो भी लिख लेना, जैसे बीकॉम वगैरह किया था मैंने, यहाँ पे मिस आउट हो गया, मैंने मतलब लिखा था रेज्यूमे में लेकिन यहाँ राइट, पर नहीं दिख रहा है। तो राइट, बीकॉम लिख देना और क्लास 12 और 10 के मार्क्स लिख देना। और राइट, अगर आप स्कूल में फर्स्ट आए हो या फिर कुछ अचीवमेंट्स है तो वो रिमार्क्स में वापस लिख देना। राइट, राइट, रिमार्क्स में यहाँ पे आके आप लिख सकते हैं उसको। राइट। ग्रेट, हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। हम्म, तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज आई हैव जस्ट रिमूव द वर्क एक्सपीरियंस। तो राइट। आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आप वो लिख सकते हो, जो जहाँ पर भी आर्टिकलशिप की है, हम्म, ऑडिटिंग में की है, टैक्सेशन में की है, तो जहाँ पर भी की है ऐसे ब्रीफ पॉइंट्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। राइट। नाउ नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। जो हम्म, भी आप लिखोगे उसमें बोल्ड हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन कि एचआर को पूरा रीड करने में टाइम नहीं रहेगा। हम्म, अगर आप बोल्ड में हाईलाइट कर दो कि आपने जो जो मेजर काम किया है तो वो बेस्ट हो जाता है। ओके। जैसे अगर आप मेरा नीचे आर्टिकलशिप का वर्क एक्सपीरियंस देखोगे तो हम्म, उसमें मैंने हाईलाइट किया कि मैंने जीएसटी में काम किया, डोमेस्टिक टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स में काम किया है। राइट, ये फिर हाइलाइटेड उसके को बाद मैं भी एक बार मार्क करता जा रहा हूँ कि राइट। ये जो भी तो आपने इससे हाइलाइट किया है। राइट, तो इससे क्या होता है कि एचआर को पता चल जाता है कि अगर वो पूरा नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट ऊपर ऊपर से अगर पढ़ लिया कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन, तो हम्म, उनको समझ जाएगा कि ही हैज वर्कड इन डायरेक्ट टैक्स, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन, राइट, एनपीए प्रोविजनिंग, लेजर स्क्रूटिनी, तो लाइक दे वुड कम टू नो कि इसने बैंक ऑडिट किया है। राइट, राइट, राइट। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर इज कि इंक्लूड अमाउंट्स। अगर आपको पता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आप क्वांटिफाई कर पाते हो, तो दैट इज नथिंग लाइक इट। तो हम्म, ट्रस्ट मी, लाइक wherever you go or you like attend any courses, अमाउंट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट किया ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, हम्म, मेंशन कि आई हैव असिस्टेड इन ऑडिटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ इस तरह डॉलर से। डैश डैश मिलियन और डॉलर डैश डैश बिलियन। तो राइट। इससे एटलीस्ट पता चलेगा कि आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑडिट किया है। हम्म, rather than naming the clients, it's not recommended to name your clients on your resume first of all. Instead of naming them, you can just write कि उनका annual turnover ऐसा था and it was a multinational conglomerate. या राइट। फिर अगर आपने इनकम टैक्स में काम किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कुछ असेसमेंट या लिटिगेशन में काम किया है और हम्म, आपकी वजह से कुछ टैक्स सेविंग्स हुआ है। हम्म, आपने कुछ आईटैट में अपील किया और आईटैट में आपके फेवर में जजमेंट आया एंड देयर हम्म, वाज अ टैक्स सेविंग ऑफ लेट्स से 2 crores or 5 crores for your client. हम्म, You can mention that in your resume कि हम्म, save tax of rupees 5 crores for my client through assessment and litigation हम्म, by filing appeal in the income tax appellate tribunal. तो राइट। ये बहुत मैटर करता है और आप क्वांटिफाई करते हो तो इससे आपके लीडरशिप स्किल्स भी दिखाते हैं और ये भी दिखाता है कि आपने बड़े बड़े काम भी किए और हम्म, आपने ऑर्गेनाइजेशन में जेन्युइनली वैल्यू ऐड की है। राइट, 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 बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, देन उसके बाद आपके जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशंस हाईलाइट करी, आई थिंक ये भी या बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी राइट काफ़ी कुछ जो है पता चलता है सामने वाले को कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई हैं। राइट, राइट इसमें राइट इसमें ऑल द कुशल के रेज्यूमे तो दिख ही रहा है। कुशल और कोई एग्जांपल्स देना चाहो आप यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब इस सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहो अगर। राइट। तो अभी ये सेक्शन दिस इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग योर लीडरशिप स्किल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आप भी मतलब एक टीम लीडर बन सकते हो। तो राइट। यहाँ पर आपको क्या लिखना है बेसिकली, अगर आपने कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चाहे वो छोटी से छोटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे अगर आप कोई स्कूल में हेड बॉय थे या फिर हम्म, कोई एक स्कूल में इवेंट था, आपने 10 जनों की टीम को लीड किया, या हम्म, फिर आप स्कूल में आपके क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तो हम्म, ये सब जो है मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो इट्स राइट। वेरी एसेंशियल कि आप वो सब यहाँ पे लिखो ताकि एचआर को भी पता चले कि हम्म, आपने क्या क्या
एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद आपने क्या क्या मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद कंट्रीब्यूट कैसे किया है। तो जैसे मैंने तो यहाँ पे लिखा था, आई वाज द लीड एंकर एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस, लाइक आई वाज ओनली आई हैड ओनली टेकन द ऑडिशंस ऑफ ऑल द एमओसीज एंड आई हैड ओनली अलॉटेड द सेशंस टू ईच एंड एवरीवन। तो दिस शोज कि ओके आई हैव सम लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि मैंने ही सब एमओसीज को अलॉट किया था क्या क्या सेशन उनको कभी बोलना है। राइट नेक्स्ट वाज कि आई वाज द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर ऑफ एन एनुअल फेस्ट व्हिच हैपेंस इन माय हॉस्टल। राइट तो ये छोटे छोटे भी इवेंट अगर आपने लिख दिए तो इट मैटर्स अ लॉट एंड इट शोज कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एंड एडिंग वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन। राइट राइट। तो यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति हो आप, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, टीम वर्किंग क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, राइट ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों से झलकती हैं बहुत आसानी से, राइट। राइट एब्सोल्युटली। ग्रेट। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। राइट तो अभी हो गया पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेक्स्ट है अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। तो अभी यहाँ पे ना ऐसा डिबेट भी होता है कि यू कैन लाइक डिवाइड दिस इनटू लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर यू कैन डिवाइड इट इनटू योर ओन लाइक योर ओन वे एज वेल। मैंने तो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स में किया, ताकि मैंने ऊपर सब डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि आई टुक पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज इवेंट्स एंड आई कुड टेक लीड इन ऑल दीज इवेंट्स। और नेक्स्ट मैंने जो भी मेरे स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स है, जो भी मैंने एकेडमिक अचीवमेंट्स है, वो मैंने नीचे हाईलाइट कर दिए, इंक्लूडिंग द टेक्निकल स्किल्स विच आई हैव। राइट तो राइट। यहाँ पर जो भी मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स थे वो हाईलाइट कर दिए थे। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू हैव डन एनी पर्टिकुलर कोर्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस देन एटलीस्ट डू अ कोर्स ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट, बी इट udemy.com, बी इट coursera.com, या हमने भी फिर लॉन्च कर एनएससी रखा है, के। हमने खुद भी क्या क्या? लॉन्च कर रखा है, हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ओके फाइनेंशियल, ओके, आई डिडंट नो दिस। ओके मतलब मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। सो हाँ देर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अग्रिका खत्री, ओके उन्होंने स्पेशली काफ़ी अच्छे प्राइस पे अराउंड 590 रुपीज़ में सी ए स्पेसिफिक, जो सी ए स्टूडेंट्स के लिए है उनके लिए मैंने ओके लॉन्च कर रखा है। और वो भी बच्चे देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी से भी जो है वो लर्न कर सकते हैं, राइट। राइट। So 590 is of course like very affordable. So राइट like that is a like boon for all of you. राइट। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी या फिर वहां पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो क्योंकि वहां पर ये बहुत मैटर करता है। राइट। एंड देन लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख लिए थे। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे बेस्ट पेपर प्रेजेंटर हो गया, या फिर अभी जैसे मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है तो उसके बारे में लिख दिया। देन आई असिस्टेड एज एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, तो वो लिख दिया मैंने। तो दिस राइट ऑल शोज कि एटलीस्ट लाइक इन माय फ्री टाइम व्हाट ऑल आई लव टू डू, and this shows that like I do not like to waste my time in unnecessary things, राइट rather I like to do something so that I can add value to the society. राइट राइट। तो इस तो इसमें फिर वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है। एंड मज़े की बात है कि एक पेज में जो है हमारा पूरा रिज्यूमे जो है वो हमने हाँ हाँ, सो अगेन अ वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट सर, आपने जो बोला कि रेस्ट्रिक्ट योर रेज्यूमे टू वन पेज। तो राइट। इट्स वेरी एसेंशियल कि आप एक पेज में रेज्यूमे आपका रेस्ट्रिक्ट करो। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि इतने सारे अचीवमेंट्स हैं उनके पास कि 2 पेज में हो जाता है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट रेकमेंडेड टू रन योर रेज्यूमे थ्रू 2 पेजेस। एक राइट पेज में ही रेस्ट्रिक्ट करना उसको, और जो आपके मेन अचीवमेंट्स है, जो आपको लगता है कि ये सबसे इम्पैक्टफुल रहेंगे, वही अचीवमेंट्स इंक्लूड करो, और जो अचीवमेंट्स एकदम ऐसे लेस इम्पैक्टफुल है उनको डिलीट कर दो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो। राइट तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि एक पेज में हो जाना चाहिए पूरा रेज्यूमे। राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यस, कुशल, ये हमारा जो लिंक्डइन का आपने प्रोफाइल दिया है, ये हाइपर लिंक्ड है या अभी हाइपर लिंक ये नहीं है? हाइपर लिंक्ड है, ये हाइपर हाइपर लिंक्ड है। लिंक। तो व्हेन ग्रेट। आई कन्वर्टेड टू पीडीएफ एंड व्हेन आई सेंड एन गॉट योर ईमेल, पॉइंट। तो राइट। वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट वो मेरे लिंक्डइन आईडी पे जा सकते हैं। हाइपर लिंक हो जाएगा। ग्रेट। राइट तो बहुत सिंपल रहना है, मतलब रिज्यूमे में कोई ऐसी हाई फाई चीज़ें नहीं करनी है। आई थिंक बेसिक फॉर्मेट और अपनी बेसिक जो अचीवमेंट्स हैं एकेडमिक प्रोफेशनल के साथ साथ, जो आपकी अभी जैसे अवार्ड्स, अचीवमेंट एंड स्किल्स वाला जो पॉइंट आया था वो। और मुझे लगता है कि अगर आप फॉर्मेट देखें, अगर मैं इस फॉर्मेट को एक बार डिकोड करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। आई थिंक नंबर 1 इज़ आपने अपना पूरा जो है एजुकेशन यहाँ पे बता दिया। देन नंबर 2, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे ख्याल से एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, राइट। एंड नंबर 3 में जब आते हैं तो वो आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एंड नंबर 4 में आपके वही अवार्ड्स वगैरह जो है यहाँ पे आ गए। 4 मेन सेक्शंस जो है यहाँ पे बने हुए हैं। एंड येस, ऑब्वियसली टॉप में अपना नाम लिख के, अपना मेल 21, एंड देन अपना एड्रेस लिख के, ईमेल एड्रेस लिख के, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल देके क्लोज इट। और एक पेज से ज़्यादा जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन राइट दिस इज़ अ सजेस्टेड फॉर्मेट, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही जो है आप अपना रिज्यूमे बनाएं। हो सकता है आप इससे अच्छा कुछ बना पाएँ, बट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये, कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। कोई भाई यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो 3D फॉन्ट लगा हुआ है, उसमें से कोई आत्मा बाहर निकल रही है और राइट, कुछ कुछ ऐसा ना कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रखिए, राइट कुशल।
राइट राइट एब्सोल्युटली सर। एक और पॉइंट ऐड करना है सिर्फ। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत लोग ये भी पूछते हैं मुझे कि वेदर इट इज नेसेसरी टू ऐड लैंग्वेजेस नोन, या फिर वेदर इट इज नेसेसरी टू ऐड द इंटरेस्ट एंड हॉबीज। तो ऐसा एक सेक्शन भी रहता है यूजुअली कि लैंग्वेजेस कौन सी पता है, इंटरेस्ट क्या क्या है आपके, मतलब सिंगिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, हम्म, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हो गया। तो यूजुअली आई डोंट रिकमेंड। एंड मैं जहाँ पर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में गया था, हम्म, वहां पर हमको IIM अहमदाबाद और बैंगलोर की फैकल्टीज ने एक्सप्लेन किया था कि हम्म, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप आपके इंटरेस्ट और आपके हॉबीज और आपके लैंग्वेजेस बताओ। हम्म, अगर आपके पास स्पेस है रेज्यूमे में तो इट्स हम्म, ओके, यू कैन मेंशन देम। हम्म, बट अगर आपके पास स्पेस नहीं और वन पेज पे नहीं हो पाता है, तो इट्स हम्म, एब्सोल्युटली ओके इवन इफ यू डोंट मेंशन योर लैंग्वेजेस नोन एंड इंटरेस्ट एंड हॉबीज। मतलब राइट, कंपनीज को ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इनको हिंदी इंग्लिश मराठी आती तो ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम्म, लाइक दैट इज अ लीस्ट फैक्टर विच दे विल कंसिडर। But राइट, if you know some language which is like foreign language, of course, like French, German, या Spanish, then absolutely you should mention that. राइट। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि देखो कभी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि भैया जॉब तभी मिलेगी जब इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट हो, कोई लैंग्वेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, तो ज़रूर मेंशन करें। और शादीशुदा हैं कि अभी शादीशुदा नहीं है, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन मतलब दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग कि अगर आप अपना जेंडर भी नहीं बताते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जेंडर भी अगर आप नहीं बताते हैं तो कोई ऐसी बहुत भयंकर बात नहीं है। इट इज़ वेरी मच क्लियर। दो तीन बातें और भी कुशल जो मेरे पास हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स जो याद आ रहे हैं बेसिकली। मैं तो कुछ प्रिपेयर करता नहीं हूं, मैं तो आपसे बातचीत करने आ जाता हूँ बस। सो फोटोग्राफ अगेन कंट्रोवर्सी है। अगर आप एक अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ साइड में लगा पाएँ अपनी तो ओके है, बट याद रखना एक पेज से ज़्यादा रिज्यूमे नहीं जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फोटोग्राफ को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। बेस अपने 4 सेक्शन जो है वो रहने वाले हैं। नीचे कोई डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव पर्टिकुलर्स आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। भाई तुमने लिखा है ना, साइबर कैफे वाले से थोड़ा ना लिखवाया है। सो वो ऐसी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आप ऐड ऑन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट टू शो द ज़ील कि भाई मोबिलिटी अपनी ऐड कर सकते हैं कि आई एम रेडी टू मूव अराउंड एनीवेयर ऑन दिस प्लानट। मतलब ऐसे मत लिख देना दिस प्लानट, तो इंडिया एंड अब्रॉड को जो भी आप मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी और आपके पास भी कोई वैल्यू एडिशन चीज़ हो रेज्यूमे में तो ज़रूर बताइएगा। कुशल आपके पास और कुछ है, कोई एडिशनल पॉइंट्स कुछ बताना चाहेंगे? या एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्क एक्सपीरियंस में हम लिखते हैं ना हम्म, कि मतलब मैंने इतने ये काम किया है, तो उसमें एक्टिव वर्ब्स यूज करना बहुत जरूरी है। सो एक्टिव वर्ब्स एज इन कैसे असिस्टेड, या फिर सपोर्टेड राइट, माय सीनियर, या कंडक्टेड। फिर हेल्प कंडक्टेड वगैरह। तो ये सब जो भी वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स, तो उसका मैंने एक लिस्ट बनाया था एक्चुअली। तो उसमें मतलब कुछ भी आप ऐसे वर्ड लिख सकते हो, तो जैसे इम्प्रूव्ड मोरल ऑफ माय टीम, या फिर राइट, रेज्ड एफिशिएंसीज इन द सिस्टम व्हाइल राइट, ऑडिटिंग, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एलिमिनेटेड अननेसेसरी प्रोसीजर्स। तो ये राइट, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है इसको यूज करना काफी मतलब हेल्पफुल रहेगा। रहेगा। तो इफ यू वांट, मैं इसका मतलब मैंने तो लिख लिया है ये, तो इफ यू वांट आई कैन क्लिक द फोटो, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मे बी वी कैन बिल्कुल, गिव द बिल्कुल, लिंक। बिल्कुल। काफी हेल्पफुल रहेगा ये। राइट, राइट, राइट। आई थिंक गाइज काफ़ी कुछ कवर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। कोई इसके लिए भाई रिज्यूमे के लिए आपको ना ऐसा नहीं करना कि रिज्यूमे के लिए आप कहीं भाई क्लासेस ले रहे हो रिज्यूमे के लिए। बेस यही है, बेस यही है। हाँ, इसके बाद वाली जो स्टेज है इंटरव्यू, जिस पे हमने कुशल के साथ पहले काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, वो बहुत ज़रूरी है। ये पेपर आपकी हेल्प करता है आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाने के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। राइट, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हवाबाजी ना लिखे। जैसे मैं बताता हूँ कुशल, मैं तो बच्चों के रिज्यूमे देखता रहता हूँ, मोटिवेशनल कोट डाल दिए हैं, ठीक है, रोलिंग स्टोन गैदर नो मासेस, और लो भाई ले नीचे उसके भाई ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें ना करें। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो आपका आपके बारे में सबसे कम शब्दों में और सबसे सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं। राइट, तो एक एक शब्द, एक एक लेटर, एक एक अल्फ़ाबेट आप बहुत आराम से चूज़ करके जो है वहाँ पे लिखें। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोशिश करें, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो कुशल का मैंने इंटरव्यू लिया था उसके अंदर, के कुछ वैल्यू एडिशन चीज़ें जो है अपने पास रख सके। जैसे अभी कुशल ने बताया फाइनेंशियल मॉडलिंग है, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जितने आपके रिज्यूमे में वो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। देखिए आर्टिकलशिप आपकी अच्छी जगह से, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। आर्टिकलशिप अच्छी जगह से नहीं है तो बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस तरह के कोर्सेज जो है कर सकते हैं और अपनी प्लेसमेंट के चांसेस जो है बढ़ा सकते हैं। राइट गाइज, आई थिंक कुशल कंक्लूड करते हैं आज के पॉडकास्ट को। यस सर, एब्सोल्युटली। ग्रेट। आज तो ये ऑडियो वाला तो जा ही नहीं सकता, वीडियो वाला ही जाएगा, क्योंकि रिज्यूमे हमने जो है वो दिखा दिया है। तो बाई चांस अगर कोई यस ऑडियो फॉर्मेट में इसको सुन रहा है, अभी हमने लॉन्च नहीं किया, बट फिर भी जब सुने तो भाई प्लीज़ ये यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लीजिएगा। करियर कॉर्पोरेट करियर शो एपिसोड 2 है ये। और इसकी वीडियो सर्च कर लेंगे आप तो आपको जो है प्रॉपर रिज्यूमे भी देखने को मिल जाएगा, कैसे हमने यहाँ पे शो किया था। यस, जस्ट 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 वन थिंग हाँ जी, हाँ जी। कि रेज्यूमे स्पेल चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। तो ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दैट शोज अ वेरी वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। तो राइट, एक बार स्पेल चेक कर लेना, आपके सीनियर्स को भेजना एक बार, मतलब बहुत लोगों को भेजना, उनको एक बार प्रूफ रीड करने दे देना।
कोई राइट भी मेंटोर हो गया आपके, उनको दे देना ताकि कोई भी राइट मिस्टेक ना हो, अदरवाइज इट शोज अ वेरी बैड इंप्रेशन। राइट। और कुछ भी झूठ मत लिखना उसमें, क्योंकि जब आपको या टेल मी समथिंग ऑन योरसेल्फ बोला जाता है तो वो फिर आपका रिज्यूमे से जो है क्रॉस चेक हो रहा होता है। किसी भी चीज़ पे आपको ग्रिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे। आई नो स्टूडेंट्स, आई नो पीपल जिन्होंने लिख दिया था। मेरा एक स्टूडेंट है शुभम मित्तल, तो उसने उसको शास्त्रीय संगीत आता था, तो वहाँ पे बिग फोर में बैठ के आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में उससे बोला गया कि 2 राग गाओ और उनके बीच में डिफरेंशिएट करके दिखाओ। वाह, जस्ट थिंक ओवर crazy। इट। सो अब ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है सबसे पूछें, लेकिन आपने लिखा जी मैं हॉकी खेलता हूँ, वो हॉकी के आपसे 4 रूल पूछ लेंगे। आपने लिखा है वॉलीबॉल खेलता हूँ, आपसे वॉलीबॉल में पूछ लेंगे कितने प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल में एक टीम में, और आप नहीं बता पाए तो भाई साहब घनघोर बेइज्जती और जॉब गई हाथ से। राइट, बिकॉज नो राइट। बडी वॉन्ट्स टू हायर अ लायर। राइट। चलिए जी, आई थिंक कंक्लूड करते हैं कुशल इसको अब, और बहुत सारी और बातें हैं वो हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत जल्दी हम आपके साथ और लोगों को भी मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जिनकी जॉब लग चुकी है। सो मैं और कुशल आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।